कभी बहन तो कभी बेटी, कभी मां तो कभी बहू, हर भूमिका में सफल। लेकिन इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में हर जिम्मेदारी को निभाती हुई महिलाएं सबसे पहले अपने ही स्वास्थ्य को नजरअंदाज करती हैं। अपनी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों को न जान पाती हैं और न ही समझ। बच्चों का ट्यूशन छोड़ना होता है, स्कूल छोड़ना होता है, पति के लिए लंच होना होता है, तो सर अपने ब्याह में टाइम नहीं दे पाती हूँ। स्वस्थ महिला से बनता है स्वस्थ परिवार। जब घर की महिला स्वस्थ होती है, खुश रहती है, तो पूरा घर परिवार स्वस्थ रहता है। महिला स्वास्थ्य को लेकर किए गए एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट लिव वेल एंड स्टे हेल्दी लाइफस्टाइल इज अ पावरफुल मेडिसिन 2022-23 के मुताबिक भारत में 51% महिलाएं इर्रेगुलर पीरियड्स, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, हाइपोथायरॉयडिज्म, यूटीआई, फाइब्रॉइड, डायबिटीज और इनफर्टिलिटी जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं। एक बीमारी है मोटापा, ओबेसिटी। उससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन बढ़ जाता है और क्या कहते हैं थायराइड बढ़ जाती है और डायबिटीज़ बढ़ जाती है। दूसरा, आजकल लड़कियों में ना पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ करके एक नाम है, हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं, और जिससे सारी लड़कियां घबरा गई हैं। पहले महिलाओं में ये सब कम होता था और अगर होता भी था तो 45 साल के बाद, लेकिन अब ये कम उम्र में भी देखने को मिल रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है जानकारी का अभाव। इसी कमी को पूरा करने का बीड़ा उठाया है देश की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा शर्मा ने। मैंने कहा कुछ ऐसा किया जाए कि जिसमें कि हर औरत को फ़ायदा हो सके। तो सडनली मुझे 2 कॉलेज की फ्रेंड के बारे में याद आया। हम 3 फ्रेंड्स बड़े क्लोज थे, इसमें एक लतीफ़ थी और वो शाहरुख की मदर थी। वो जो हमारा जो ग्रेट एक्टर है वो बहुत क्लोज थी, उसको मैंने बचपन से देखा है, बड़ा किया है। लतीफ़ जो थी उसकी डेथ हो गई लेटर ऑन, उस बीमारी से हुई, जो कि अगर मुझे पता होता उस समय कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं तो मैं उसको गाइड कर सकती थी। गाइड करती तो आज वो ज़िंदा रहती। दूसरी फ्रेंड थी, वो थी गंजू जयावली, जिसके फादर का नाम शायद कश्मीर फाइल में भी आया हुआ। उसको कैंसर ब्रेस्ट हुआ था और उसको हम प्रिवेंट कर सकते थे। कोविड के दौरान अपने करीबियों को खोने का दुख और उनके लिए कुछ ना कर पाने का अफसोस डॉक्टर शर्मा को लगातार सताता रहा। हार ना मान, कुछ करने की ठान डॉक्टर शर्मा ने वावा यानी वुमेन्स हेल्थ एंड वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना की। इस एसोसिएशन के थ्रू डिफरेंट मीडिया को यूज़ करके मैं उनको जागरूक करूं कि नई नई बीमारी के बारे में और कैसे अपने आप को प्रिवेंट करो। डॉक्टर आशा शर्मा ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से MBBS और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से MD करने के बाद लंदन से मास्टर्स कर 5 साल तक वहीं प्रैक्टिस की। अपने करीब 50 साल के करियर में डॉक्टर आशा शर्मा ने कई पेचीदा केसेस पर काम किया। इस दौरान उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। वावा की स्थापना का उद्देश्य महिलाओं में हार्ट डिजीज, ब्रेस्ट केयर, ओवेरियन सर्विकल कैंसर, डिप्रेशन और एंजाइटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज और वेलनेस विजिट्स पर चर्चा कर समाधान देना है। At an age when most people consider retirement, she is driven by a profound desire to give back to society. Her vision led to the creation of Women's Health and Welfare Association. ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है डॉक्टर आशा शर्मा ने जो स्टार्ट किया है, जो फीमेल्स को हेल्प करने के लिए, यंग फीमेल्स को उनके बीमारी के बारे में समझने में, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। डॉक्टर शर्मा के जीवन का अब बस एक ही लक्ष्य है, कोई भी औरत जानकारी और सही इलाज के अभाव में बीमार और परेशान न रहे। नाम कमाया तो पैसा भी आया। अब ये है कि अब जो इस एज में पहुंची हूँ, अब मैं सोचती हूँ कि जो मेरी नॉलेज है वो किस तरीके से यूटिलाइज करूँ। महिलाएं अक्सर अपनी समस्याएं बताने में शर्माती हैं,
ऐसे में डॉक्टर आशा शर्मा की सोच समय की मांग है। डॉक्टर शर्मा के इस प्रयास को देखकर लगता है कि किसी ने सही ही कहा है कि डॉक्टर्स कभी रिटायर नहीं होते।